हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सुयश चौहान है। आज मैं आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस शेयर करूंगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है ऑफ़र लेटर के बारे में कि ऑफ़र लेटर कब आता है, मेल कितने दिन बाद आता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। उसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और ट्रेनिंग की क्या प्रोसेस होती है, कितने टाइम की ट्रेनिंग होती है, और जॉब लोकेशन जो हमको चाहिए होता है, हमारी जो प्रेफरेंस होती है उसके बारे में बात करेंगे। और जॉइनिंग कब मिलती है इसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट आया था वो 1 अप्रैल को आया था। इस बार चेंज हो गया है, नहीं तो हर बार 1 अप्रैल को ही रिज़ल्ट आता है। तो जो हमारा मेल आया था वो 19 अप्रैल 2025 को आ गया था। मीन्स मानो कि 20 दिन के अंदर अंदर आपको जॉइनिंग लेटर का मेल आ जाता है। और उस मेल के साथ हमको पूरा एक PDF आया था जिसमें हमारा अपॉइंटमेंट लेटर था। ये देख सकते हैं आप, सुयश चौहान नाम से है, और उसी डेट को, मेल की डेट को ही ये भी आ गया था। इसमें बताया गया है कि मेरा अपॉइंटमेंट के बारे में बताया है, और हमारा बेसिक पे कितना रहेगा वो बताया गया। उसके साथ कि हमारा जो प्रोबेशन है वो 6 मंथ्स का रहेगा, वो भी इसमें क्लियरली मेंशन किया गया। और इसके साथ अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो हमको 14 डेज़ का नोटिस पीरियड भी सर्व करना पड़ेगा, वो भी बताया गया है। इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं होता है बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए क्लरिकल पोस्ट पे, तो वो भी है। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो भी बताया है। जैसे हमको जो ओरिजिनल कॉपी होती है उसके साथ 2 फोटोकॉपीज़ भी उस चीज़ की चाहिए। जैसे अगर हमारी मार्कशीट है तो उसके साथ उसकी 2 फोटोकॉपी, तो और सबसे पहले 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होते हैं, जो कि जो हमने लगाए होते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे वो सेम टू सेम फ़ोटो मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको 10th की मार्कशीट चाहिए होती है, 10th की मार्कशीट, उसकी 2 फोटोकॉपीज़। 12th की मार्कशीट भी चाहिए होती है और उसकी 2 फोटोकॉपीज़। उनमें डेट और नेम सब कुछ सेम होना चाहिए। और उसके साथ हमको एक कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर हमने 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा होता है तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो हमें एक PGDCA वगैरह कोई डिप्लोमा होना चाहिए, तो वो भी वैलिड होता है। इसके साथ हमको एक कॉपी ऑफ सिविल स्कोर माना जाता है। सिविल की वेबसाइट होती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सिविल स्कोर अपना, तो उसको भी साथ में एज ए कॉपी लेके जाना होता है। और अगर आप एज ए वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। इसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट हमको ज़रूरी होता है। अगर ST OBC SC वगैरह है तो वो भी नेशनल वाला चाहिए होता है, स्टेट वाला वैलिड नहीं करते हैं वो लोग। इसके साथ में अगर तुम OBC EWS के हो तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि आप क्रीमी कोर्स के बारे में। इसके बाद अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए। और अगर आप जॉब में हैं तो रिलीविंग लेटर भी चाहिए होता है आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर से। आधार कार्ड, पैन कार्ड भी साथ में चाहिए होता है, और इनकी हर एक की 2-2 फोटोकॉपी के सेट बना के रखना साथ में। और जो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो या तो हमारे जो प्रिंसिपल थे, मतलब लास्ट इंस्टीट्यूट में जो उनसे बनवा सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या फिर कोई भी 2 गजेटेड ऑफिसर के सर्टिफिकेट्स ज़रूरी होते हैं। ये सारी चीज़ें मांगी जाती है। और इसमें पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है वो बैंक खुद ही कराता है, तो जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाते हैं तो हमको उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। वो जब आपका प्रोबेशन ख़त्म होने वाला होगा उससे पहले बैंक खुद ही उसको पुलिस वेरिफिकेशन करवाएगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी बॉन्ड नहीं होता है तो बॉन्ड भी बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ये सब क्लोज हैं, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं।
ठीक है। जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो 2 तारीख को हुआ था, 2 मई को हुआ था, 2 मई 2025। तो हमारा 19 तारीख को लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आ गया था और 2 तारीख को हमारा डीवी था। मतलब कि 12 से 15 दिन के अंदर डीवी भी हो जाता है। 12 से 15 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उस दिन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जो एलपीटी होता है, अगर आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे अभी मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो हिंदी यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, वो अगर आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको एलपीटी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। और इसके साथ मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो जैसे आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे वो 2 सेट में बच्चों को डिवाइड कर लेते हैं और एक सेट को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं और आधों का डीवी होता है। और तो मेडिकल एग्जामिनेशन में नॉर्मल मेडिकल टेस्ट ही होता है, कोई भी ऐसा हाई लेवल का टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। और इसी में हमको बता दिया गया था कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो 12 मई को चालू हो जाएगी, जो कि हमारा रिज़ल्ट 1 अप्रैल को आया था, हमारा मेल 19 अप्रैल को आया था और जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 तारीख को हुआ उसके 10 दिन बाद ही ट्रेनिंग है जो 12 तारीख को रहेगी, ठीक है। बट जो हमारा ट्रेनिंग था वो 1 दिन के लिए पोस्टपोन्ड हो गया था। मतलब 12 तारीख से चालू होने वाला था, वो 13 तारीख से चालू हुआ था, तो उसके लिए भी बैंक ने इन्फॉर्म कर दिया था। जो ट्रेनिंग होता है वो 3 फेजेस में होता है। टोटल 5 वीक्स का ट्रेनिंग होता है आपका। उसमें फर्स्ट हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग होती है फेज़ 1। उसके बाद जो हम बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं जिसको, वो 3 वीक्स की होती है और फिर से इंडक्शन ट्रेनिंग फेज़ 2 की 1 वीक की होती है। जो हमारा फर्स्ट वीक होता है इसमें हमको ट्रेनिंग सेंटर पे ही जाना होता है और वहाँ पे हमको सब कुछ सिखाया जाता है कि अकाउंट्स कैसे ओपन होता है और लोगों से कैसे बात की जाती है, कितने टाइप के नोट्स होते हैं, कौन सा नकली नोट्स कैसे पकड़े जाते हैं, वो सारी डिटेल्स हमको प्रोवाइड की जाती है फर्स्ट वीक के अंदर। उसके बाद हमको ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है 2nd, 3rd, 4th वीक में। जो जैसे कि मैं भोपाल में ट्रेनिंग हो रही थी हमारी, तो भोपाल के अंदर ऑलमोस्ट 40 to 50 ब्रांचेस हैं। तो एक पर्सन को कोई सी भी एक ब्रांच अलॉट की जाती है कि आप वहाँ जाइए और वहाँ पे आपको 3 वीक्स के लिए ट्रेनिंग करनी है। तो वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ सिखाया जाता है। मतलब कैसे आप कुछ कस्टमर हैंडलिंग कैसे होती है, मनी ट्रांसफ़र कैसे होता है, केस हैंडलिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें वहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग पे आपको सिखाई जाती है। तो वहाँ पे हर चीज़ पूछ लेने का, मतलब जो अगर नहीं आ रहा है तो पूछ के सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने के, जितने सारे डाउट्स हैं वो सारे वहाँ पे क्लियर करने के। उसके बाद जो 5th वीक होता है उसमें वापस से आपको ट्रेनिंग सेंटर पे 1 वीक के लिए जाना होता है। उसमें जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो भी आपका कुछ भी छोटा मोटा जो बच गया है, जो आपको नहीं समझ में आया है, वो सारे जो भी डाउट्स हैं वो सारे वहाँ पे टीचर्स होते हैं, उनसे आप पूछ के सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। ये पूरा ट्रेनिंग का प्रोसीजर होता है। ये टोटल 5 वीक्स की होती है। और उसके बाद आपको जो प्रेफरेंस के लिए जोनल ऑफिस में रिपोर्ट करना होता है। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो हमारा जोनल ऑफिस भोपाल में ही है, तो हमने भोपाल में ही रिपोर्ट किया था। वहाँ से आपको रीजन अलॉट होता है, तो आपसे 3 प्रेफरेंस मांगी जाएगी। 3 डिफरेंट रीजन आप उसमें डाल सकते हैं, जैसे इंदौर रीजन है, रतलाम रीजन है, जबलपुर रीजन है। इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा रीजन, मतलब जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उस रीजन में वेकेंट होती है सीट तो आपको वो अलॉट कर देते हैं। लड़कियों को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है, लड़कों को उसके बाद प्रेफरेंस दिया जाता है। तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनको अच्छी जगह पोस्टिंग मिले, लड़कों को थोड़ा सा दूर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ हम जाते हैं रीजनल ऑफिस में। तो रीजनल ऑफिस में जब हम रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे भी हमको 3 ऑप्शन, मतलब 3 प्रेफरेंस फिल करने के लिए दिया जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस होती है उसमें हम फिल कर सकते हैं हमको कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट चाहिए होती है। तो उसमें भी वो पहले लड़कियों को प्रेफरेंस देंगे और सेकंड में लड़कों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अगर वहाँ पे फिर भी वैकेंट बचती है तो आपको अलॉट
होती है। उसके बाद जब आप ब्रांच में रिपोर्ट करते हैं तो आपको टाइम नहीं दिया जाता है। जैसे आपका रीजनल ऑफिस से अलॉट हुआ, आपको डायरेक्ट ब्रांच में जाके अगले ही दिन रिपोर्ट करना होता है। तो आप जब ट्रेनिंग के लिए जाएं तो पहले से ही तैयारी करके जाएं कि उसके बाद आपको डायरेक्ट जाके रिपोर्ट करना है ब्रांच में। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।